हेलो, नमस्ते। अम, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए अम, इंट्रोडक्शन फर्स्ट। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है। हम कानपुर से हैं। ये एक चैनल है मेरी कविताओं का। और हाँ, इन कविताओं को लोगों के सामने लाने में बहुत देर हो गई। कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, कभी लगा नहीं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे बाँटा जाए या लोगों से इसके बारे में राय माँगी जाए या उनकी समीक्षा या आलोचना का सामना किया जाए। फ़िलहाल अम, अंततोगत्वा ये समझ में आ गया है कि कविताएँ या आपकी कोई भी अभिव्यक्ति अनछुई या अनदेखी नहीं रहनी चाहिए। तो ठीक है, इस चैनल का उद्देश्य वैसे ये है कि आप मेरे माध्यम से, मेरी कविताओं के माध्यम से या अभिव्यक्ति के मेरे तरीके के माध्यम से अपनी बात अपने किसी जानने वाले तक पहुंचा पाएँ। आप ये सुनिश्चित कर पाएँ कि आपकी अभिव्यक्ति भी अ, अनदेखी ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बस सोचते रहें और कभी ये ना हो कि सामने वाले को आपकी भावनाओं का पता ही ना चले। तो खैर, उद्देश्य ये है कि अगर आपको अपनी बात किसी से कहनी है और आपको लग रहा है कि आप वो बात डू नॉट गेट ऑफेंडेड प्लीज़, बट देन अगर आपको लगता है कि आप अपनी बात सही से नहीं कह पाएँगे या उतने अच्छे तरीके से नहीं कह पाएँगे जितने अच्छे तरीके से वो बात कही जानी चाहिए, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9335965008। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप में यू कैन कनेक्ट विद मी and you can explain your story or the motive or whatever um, context you wish to convey to the person you are trying to। आप वो बात थोड़ी संक्षेप में या थोड़ी विस्तार में व्हाट्सएप पर हमें बता सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बंधन नहीं है। और हम उसे एक काव्यात्मक तरीके से उस पर एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। आप वो वीडियो उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं और उसमें नाम लिया जाना चाहिए या नहीं, ये आपका निर्णय है वैसे भी। और बस या आप ईमेल कर सकते हैं हमें। मेरा ईमेल आईडी है SHREY न्यूमेरिक 2 SHUKLA@gmail.com, shrey2shukla@gmail.com। और ये प्रयास इस वजह से है, कारण देखिए दो हैं। पहला कारण तो यही है कि अ, हम ये नहीं चाहते कि जो भी अपने निजी अनुभव हमने जीवन भर के शब्दों के माध्यम से अलग-अलग समय में या अभी भी अ, शब्दों में पिरोए हैं, वो ऐसे ही अनजाने अनदेखे चले जाएँ। जिनके लिए पिरोए हैं उन तक तो पहुँचाए गए खैर समय-समय पर। निर्भर करता है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। अच्छा, एक मेरा मानना ये भी है कि अगर हम अपनी कविताओं का अर्थ या उनके पीछे मेरी भावना क्या है, उसको उल्लिखित करें या उसको समझाने का प्रयास करें, तो ये बड़ा छोटा-सा परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। ये उतना विस्तृत नहीं हो पाएगा जितना ये हो सकता है। देखिए, जो व्यक्ति की मनस्थिति होती है, किसी भी कविता या किसी भी गूढ़ बात का अर्थ वो उसी मनस्थिति पर आधारित अपनी सोच के हिसाब से उसका अर्थ निकालता है। तो उसके 50 अर्थ हो सकते हैं। इस चीज़ को सामने रखते हुए कि 50 लोगों की अलग-अलग मनस्थिति हो सकती है। उस
निश्चित कालखंड में उनकी मनोदशा क्या है, किस चीज़ से उनका दिमाग प्रेरित है या प्रभावित है, क्या एक प्रेम से एकदम ओत-प्रोत कविता भी किसी को दुनिया भर से चिढ़न की भावना दे सकती है, अगर वो अभी कहीं धोखा खाया हुआ सा, कहीं ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है तो। इस चीज़ पर कोई ज़ोर नहीं है किसी का। आपके दिमाग पर आपके अलावा और किसी का वश नहीं हो सकता। अ, और इसमें चाहने ना चाहने जैसा भी कुछ नहीं है। अगर आप ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो एकदम प्रेम में पगी कविता भी आपको दुनिया भर से शिकायत करती हुई कविता जैसी लगेगी। तो हाँ, ये वैसा नहीं है। हम इसीलिए अपनी कविताओं का जो मेरा वाला अर्थ है, देखिए हम जब कोई कविता करते हैं तो उसके पीछे एक इंद्रधनुष सा होता है भावनाओं का। उस इंद्रधनुष को शब्दों में पिरोना हमें तो आसान लगता है, शायद ये प्राकृतिक है। पर फिर उसमें अपनी भावनाओं को किसी के ऊपर थोपना, उसका अर्थ बताकर, ये बड़ा गैर ज़रूरी और बड़ा बेईमानी सा लगता है। इसलिए हम कभी अर्थ जैसा कुछ बताते नहीं। आपको उसका अर्थ क्या लगता है, अगर आपके पास समय है या आपकी इच्छा है कि आप उसको बताना चाहें, या अगर उसमें आपको कुछ समीक्षा करनी है कि ये बात अगर इस तरह से कही गई होती तो शायद बेहतर रहता, या ये बात अगर आप अ, ऐसे कहते तो शायद और ज़्यादा प्रभावी रहता। तो हाँ, ये समीक्षाएँ और आलोचनाएँ इन सब का भी स्वागत है। अलग-अलग मनोदशाओं पर आधारित आपकी ये समीक्षाएँ मेरे लिए प्रेरणा का काम कर सकती हैं। एक नए कोण से देखने का हमें अवसर मिल सकता है अपनी ही रचना को, या आपकी किसी रचना को अगर आप उसके जवाब में कुछ कहना चाहते हैं तो उसका भी एकदम हार्दिक स्वागत है। खैर शुरू करते हैं। देखिए ये कविता है ऐसे मनोभाव की जहाँ पर प्रेमी काफ़ी प्रयास कर चुका है जीवन में, और उसकी तलाश बस प्रेम की है। और अलग-अलग समय में अच्छा हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे। ये जो भी कविताएँ हम कहते हैं या लिखते हैं, ये सब निजी अनुभव पर आधारित हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई काल्पनिक हैं या बड़ी कल्पनाओं से कहीं से निकल कर आई हैं। ये एक-एक कविता मेरे जीवन का एक-एक भाव है। अलग-अलग समय में जितनी बार प्रेम में पड़े, उतनी बार कविताएँ निकली, अभी भी निकलती हैं। कुछ ऐसा होता है कि जब प्रेम में होते हैं तब कुछ ज़्यादा धनात्मकता से भरपूर और एकदम प्रेरित सी, एकदम वो कहते हैं ना, गार्डन ऑफ रोजेज एंड all colorful and all beautiful and all tasty delights and everything, वैसी सी कविताएं होती हैं जब वो अल्पकालिक संबंध ख़त्म हो जाता है तो कुछ आलोचनात्मक सी शब्दावली, कुछ आलोचनात्मक सी शैली हो जाती है, और कुछ उसी प्रकार की शायरी। ये कविता कुछ मिली-जुली सी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी मेरा स्टेटस कुछ मिला-जुला सा है। पर हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इस दौर से गुज़रे हैं, या अगर आपकी उम्र कम है और अभी आपने वो दौर अनुभव नहीं किया है, तो कोई नहीं,
कई बार ये लगता है कम उम्र में ये एक गलतफहमी, एक मुगालता हो जाता है कि हमने सब देख लिया। ऐसा नहीं होता। एक चीज़ जो हमने जीवन के प्रति अनुभव की है, आप भी करेंगे शायद। जितनी बार आपको ये लगता है ना कि आपने जीवन में सब देख लिया, जितनी बार आपको ये लगता है कि तकदीर ने या मुकद्दर ने आपको सब दिखा दिया और आपको काफ़ी अनुभवी बना दिया है, आप हर तरह के लोगों से मिल लिए हैं, हर तरह की परिस्थितियों का आपने सामना कर लिया है, हर तरह की कठिनाइयों का, हर तरह की खुशियों की आपको अनुभूति हो चुकी है। उतनी बार किस्मत सामने आकर, यकीन मानिए सामने आकर आपको कहती है कि नहीं रुको, अभी तुमने ये नहीं देखा था। फिर वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। अधिकतर केसेस में बहुत बुरा ज़्यादा होता है। खैर चलिए शुरू करते हैं। लेके बैठे खुद ही थे पर नहीं पाया खुद को, दे भी पाए नहीं फ़कत एक हमसाया खुद को। वैसे तो उम्र तमाशा कशी में गुजार दी, बाद मुद्दत के जाके मुद्दई पाया खुद को। रेख्ता की इस्त्री थी गर्म जलाया खुद को, कोशिशें बेअसर रही थीं फंसाया खुद को। तेरी यादों की सभी सलवटें मिटाने को, खुद को गाफिल रखा तो कहीं भरमाया खुद को। देखा जो अक्स खुद पहचान ना पाया खुद को, आशिकी की गर्त में कहीं पड़ा पाया खुद को। दौरे खुद में जाके एक नज़र याद किया, आशिकों पे हमेशा हंसता पाया खुद को। किस्मत की जुम्बिशों में खुद ही उलझाया खुद को, चेहरों को देख कर ही आशिक बनाया खुद को। कभी एक मुस्कुराहट तो कभी नाराज़गी पे, बिन देखे जाने ज़िबा कराया खुद को। कभी अश्क कभी दीवानगी लाया खुद को, ये सभी इश्क हैं कि ये भी समझाया खुद को। वैसे तो मुस्कुराहटें भी बदी होती हैं, होंगी वो बाद में ये कह के बहलाया खुद को। कहीं मैं छूट ना जाऊं ये बताया खुद को, किसी ने जब भी कहीं बेवजह भुलाया खुद को। मुझे पुरजोर इश्क का सलाम देना है, उसे जिसने भी मुझे दिल से लगाया खुद को। जाते आते जो कभी गुमसुम पाया खुद को, किस्से आशिकों के खुद ही सुनाया खुद को। जन्नती दौर वो और परियों के पर तले, मिलेगी छाँव इश्क की ये बताया खुद को। होगी हर सांस मेरी उसकी बताया खुद को, यूं ही नहीं उम्र भर है मैंने सताया खुद को। खुदा ने उसके लिए यूं बचा के रखा है, तो मेरी जान है उसकी ये जताया खुद को। देखो कहीं आज फिर से मैं ले आया खुद को, पीछे क्या हुआ वो सब फिर भुलाया खुद को। इश्क के कदमों में निसार करने को असल, बाद मुद्दत के जाके मुद्दई पाया खुद को। देखिए, हर कविता या हर कविता का भाव सबको अच्छा लगे ये ज़रूरी नहीं। हम गाने भी वो गुनगुनाते हैं जिनसे हम कनेक्टेड सा फ़ील करते हैं, जिनसे हमें लगता है कि अरे ये तो मेरे दिल के या मेरी ज़िंदगी के बेहद नज़दीक है। हम गाने वो गुनगुनाते हैं जो या तो हमें प्रेरणा देते हैं या हमारे पूर्व के अनुभवों से जुड़े हुए से लगते हैं हमें। उसी तरह से किस कविता से आप कितना उस वक्त उस समय कनेक्ट कर पाए जिस समय आपने वो पढ़ी, इस पर निर्भर करता है कि वो आपको कितनी अच्छी लगी। एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण पाना थोड़ा मैच्योरिटी का दौर है, थोड़ा मैच्योरिटी का एक स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पर आप इतने इतने सारे अनुभव पहले से कर चुके होते हैं कि
जो आपने कविता में पढ़ा, उससे आप ऑटोमेटिकली यू फील कनेक्टेड विद दैट वेरी पॉइंट ऑफ फीलिंग और इमोशन एट दैट वेरी पॉइंट वेयर यू आर रीडिंग दैट पोएम। तो हाँ, वो स्टेटस और स्टेट ऑफ मैच्योरिटी अचीव करने के लिए थोड़ा समय लगता है। बहुत सारे लोग लगते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए और आके चले जाएं, या बहुत सारी तरह के लोग लगते हैं जो आपके जीवन पर कुछ प्रभाव छोड़ पाए हों। अगर आप खुद उतना ज़्यादा रिजिड, उतना ज़्यादा इनसिक्योर नहीं रहे लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने देने से, तो हाँ, आप वो अनुभव निश्चित रूप से करेंगे। आपने वो अनुभव निश्चित रूप से किया होगा, अगर अभी तक आपने लोगों को अपने जीवन में घुसपैठ करने से रोकने की कोशिश नहीं की है तो। एक समय आता है सबके जीवन में जहाँ आप बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे लोगों का दखल अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करते, और ये समय जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी ये चीज़ परिभाषित करती है कि आपने जीवन का अनुभव कितना कर लिया। क्योंकि अंततः ये सबको समझ में आ जाता है कि कितना ज़रूरी है ये कि आपकी ज़िंदगी में जो बेहद ख़ास लोग हैं वो कम से कम हों। देखिए, होता है ना कि जितने ज़्यादा काम आपकी ज़िंदगी में होते हैं, आप बेशक मशगूल रहेंगे उन कामों में, पर उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। इसी तरह एक पूरा इंसान जिसकी ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव हैं, जिसके ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बे हैं, अगर वो आपका बेहद अपना है तो उसने वो सब कुछ आपके साथ बाँट रखा है। हम ये नहीं कहते कि आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ या साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी या आपकी capability to store things and events and people and tasks and talks and the conversations you have had with someone or anyone, the capability to store all that is a bit less or a bit lower than you already believe it is. पर हाँ, वही है कि जैसे सिस्टम में जितना ज़्यादा मेमोरी फुल होता जाता है, सिस्टम उतना स्लो होता जाता है ना? तो वैसे ही इमोशनली, साइकोलॉजिकली हम उतने एफिशिएंट नहीं रह जाते, जब इतने सारे लोग अपनी ज़िंदगी के सारे तजुर्बों के साथ हमारी ज़िंदगी में घुसे हुए होते हैं। तो जितने कम अपने लोग या जितने कम लोग आपके बेहद नज़दीक होते हैं, आपकी ज़िंदगी उतनी सिंप्लीफाइड होती है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि आप फालतू के लोग हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दो, ना। पर उतना नज़दीक आने वाले बहुत कम होने चाहिए, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। कि इतने सारे लोग आपके आसपास ना घूम रहे हों, आपके वेरी इनर सर्कल में उनका दखल इतने सारे लोगों का ना हो कि आपको, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप 100 लोगों के बर्थ डेट्स नहीं याद रख सकते। हमसे 4 के ही नहीं रखे जाते। और फिर बर्थ डेट्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट डेट्स विच यू थिंक दे हैव बीन रिस्पेक्टिंग एंड दे हैव बीन एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर दोज। भले वो शिकायत ना करें, उन्हें अच्छा लगता है जब आप तब उन्हें ऐसी किसी इम्पोर्टेंट डेट पर विश करते हो या उनके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान करते हो, जब वो सोच रहे होते हैं कि आपको तो याद नहीं होगा। ठीक है, पर ऐसे कितने लोग हो सकते हैं आपके जीवन में? या तो आप सिर्फ़ एक यही काम कर लीजिए कि आप एक कैलेंडर मेंटेन करिए और आप सरप्राइज़ प्लान्स करते रहिए, आपके जीवन में और कोई काम ना हो, तब आप यही कर सकते हैं और हमेशा सबको खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। एक और बात, आप सबको खुश नहीं कर सकते। आपको खुद खुश रहने के लिए ही इतने प्रयास करने पड़ते हैं जीवन में। अम
या शायद हमें ज़्यादा करने पड़ते हों। पता नहीं। आपके आस-पास लोग भी होते हैं जो आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके आस-पास ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, कभी अपने प्रयासों से ना भी करना पड़े खुद को खुश, एक खुशनुमा एहसास होता है ये भी। फिलहाल purpose of the channel, once again, if you wish to convey any of your feelings or whatever you need to talk to, whatever you need to say to someone you think you're special or deserves a special treatment by any of the conversations you've been unable to do with him or her, it's not mandatorily your lover or boyfriend or girlfriend. Could be anyone, could be your mother, could be your dad, could be your boss, could be your colleague. आपको लगता है कि आपकी बात हम शायद एक अच्छी तरह से कह पाएँ, तो आप व्हाट्सएप पर या ईमेल पर मेरा कॉन्टैक्ट हम वीडियो की शुरुआत में दे चुके हैं। आप उस पर अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी बात हमसे कह सकते हैं और हम उसको कोशिश करेंगे एक अधिक प्रभावशाली तरीके से कहने की। एक वीडियो शेयर करेंगे यूट्यूब पर और आप वो वीडियो उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ if you wish to share some feedback, if you wish to criticize, or if you wish to add, if you think that I could be better at some point, I could add on, or I should not do something, you can openly make me a call at 9335965008 and talk to me, or we can chat over WhatsApp if you are comfortable with that. Even that will do. और कोई भी बात जो आप कहना चाहते हैं आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको डिस्कस करना है तो आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं या हम कमेंट में भी डिस्कस कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आज के वीडियो के लिए इतना ही। I have another poem ready, but then this video will be too long to do that. तो वो फिर बाद में। धन्यवाद।